कहीं ना कहीं हमें समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ हमें एक बैकअप भी रखना पड़ता है कि हमें यदि हम ये नहीं बन सकते तो हम ये भी बन सकते हैं, क्योंकि जीवन में केवल एक गोल लेकर आप चलेंगे तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो इंटर्नशिप के द्वारा जब आपके यहाँ कोई कॉलेज में कोई कंपनियां आती हैं तो आपको ये दिखाती है किस प्रकार आप कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ही एक शिक्षक बनना चाहता हूँ और मेरा ये गोल रहा है कि मैं टीचर बनना चाहूँगा, परंतु जब हमारे कॉलेज के द्वारा कुछ इंटर्नशिप कराया जाता है तो उसमें मैं जब देखता हूँ कि चीज़ों को, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, शायद मैं इसके लिए बना हूँ, तो ये फायदा होता है कि इंटर्नशिप का, कि रोजगार की जो धारणा है मनुष्य का, विद्यार्थी का, उसे बदलने में, उसे एक नई दिशा देने में एक नया सहयोग करता है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट, यदि वर्तमान समय में कोई चीज है तो कम्युनिकेशन। यदि आप क्लास में हैं उस समय भी आपको जरूरत है, ऑफिस में हैं उस समय भी आपको जरूरत है, बाजार जा रहे हैं उस समय भी जरूरत है। कम्युनिकेशन एक ऐसी कला है, ये विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक एवं हर किसी को आनी चाहिए। आपके बातों में क्षमता, आपके बातों में वो शक्ति होनी चाहिए कि श्रोतागण जो सुन रहे हैं वो आपकी तरह एकाग्रता के साथ ध्यान दे सके। तो ये डेवलप करता है आपका इंटर्नशिप, क्योंकि जब आप वहाँ काम करते हैं तो वहाँ पर जूनियर्स, सीनियर्स, तमाम लोगों से आप वार्तालाप करते हैं और इस वार्तालाप के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी आपका उस कंपनी के साथ बनता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल को भी बहुत ज्यादा डेवलप करता है हमारा इंटर्नशिप। उसके बाद अनुभव शिक्षा को गति प्रदान करता है। जैसा कि पौर्णिमा मैम ने कहा कि एक अनुभव देना बहुत बड़ी चीज होती है। हम इस रूम में बैठकर ये कल्पना कर रहे हैं कि उस जॉब में मुझे ऐसा चीज मिलेगा, ये चीजें मेरे साथ होंगी, ये फीडबैक रहेगा, परंतु जब आप उस क्षेत्र पर रहकर उस चीज को अनुभव के साथ ग्रहण करते हैं, एक अनुभवात्मक दृष्टि से उसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपके जीवन में बहुत ज्यादा देखने को आगे मिलता है। इसके बाद आपका तीसरा जो पॉइंट है वो है उद्योग एवं व्यवस्था से जुड़ी जानकारियां हासिल करना। ये भी एक इंटर्नशिप का फायदा है कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं काम करने के लिए, उस क्षेत्र की जानकारी आप हासिल करते हैं, उस उद्योग से संबंधित जो विषय है उसको आप जानते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आगे जाकर भविष्य में उस इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट या जो चीजें आप वहां से उपलब्ध किए हैं उसे लेकर आप उस दिशा में और उस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सेल्फ ग्रोथ में सहयोग, जैसा कि अभिजीत सर ने भी शुरुआत में कहा कि सेल्फ ग्रोथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपनी बातों को किस तरीके रख पा रहे हैं और आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप जो चीज कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो ये भी आपको इंटर्नशिप के द्वारा ही पता चलता है। क्योंकि जब वहां आप रहेंगे, कार्य करेंगे, चीजों को सामने होते हुए देखेंगे, नई नई चीजें सामने आपकी आएंगी, चुनौतियां आएंगी, तो साथ में आपका सेल्फ जो ग्रोथ है वो भी आपका डेवलप होगा। इसके बाद आपका है सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक दुनिया में लागू करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी किताबों में पढ़ते हैं, लेखों में पढ़ते हैं, परंतु उसको वास्तविक जीवन में लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसीलिए साइंस के क्षेत्र में लैब का निर्माण किया गया है। शायद इसीलिए बीएड के क्षेत्र में 3 महीने का जो टीचिंग प्रैक्टिस होता है उसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जब तक आप उस चीज को कर कर नहीं देखेंगे, सिद्धांत केवल जो बल्ब का जिन्होंने निर्माण किया था, संभवतः मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, परंतु ऐसा सुना गया, मैंने पढ़ा है कि वो 99 से ज्यादा बार वो फेल हो चुके थे बल्ब का निर्माण करने में। तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप छोड़ क्यों नहीं देते इस बल्ब का निर्माण करना, क्या रखा है इसमें, आप इतनी बार असफल हो चुके हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि 99 तरीके ऐसे हैं जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं, तो कम से कम मैंने ये तो अनुभव किया है। इसलिए सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन में उसे लागू करना और उस पर काम करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बीएड के क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो उस समय आपको 3 महीने का टीचिंग प्रैक्टिस होगा, जिस बीच में आप बच्चों के बीच में जाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, तब अपने आप को ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं इस क्षेत्र के लिए बना हूं या शायद मैं इस क्षेत्र के लिए नहीं बना हूं। इसके बाद छात्रों की पसंद और लचीलापन को सशक्त बनाना, ये भी एक इंटर्नशिप का महत्व है कि क्या वाकई में ही वो फील्ड आपको अच्छा लग रहा है, क्या वो एक आपको लचीलापन महसूस करवा रहा है जिसमें आप रहना चाहते हैं, क्योंकि आपका फील्ड आने वाले जीवन में आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आप उसी में आगे बढ़ेंगे और आपकी जीवन शैली धीरे धीरे उसके ही गति में आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या वो आपको सूट कर रही है या उसमें वो लचीलापन है जो आपको एक सही जीवन प्रदान कर रही है।
इसके बाद आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस गेन करना, और कॉन्फिडेंस को भी आपको क्या करता है, ये इंटर्नशिप जो होता है वो आपको बढ़ाने में मदद करता है। लास्ट पॉइंट मेरा है समावेशी शिक्षा को सार्थक प्रदान करना। ये जो इंटर्नशिप होता है ये जिस भी कॉलेज में कराया जाता है उस कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थियों को समान रूप में अधिकार दिया जाता है कि आप जाइए। ऐसा नहीं है कि महिलाएं केवल जाएंगे या पुरुष केवल जाएंगे या जो भी किसी भी रूप में असमर्थ वो नहीं जा पाएंगे, नहीं, आप सभी जाइए। ये समावेशी शिक्षा के रूप में प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकार देती है कि आप जाइए और जाकर देखिए कि उसके क्या उपयोग है और क्या सार्थकता है जो आप अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं आता हूं जो आज का विषय भी रहा है और महत्वपूर्ण विषय कि हिंदी के क्षेत्र में और हिंदी साहित्य में किस प्रकार हम इंटर्नशिप के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जा सकते हैं। हम केवल हिंदी पढ़कर अध्यापक और प्रोफेसर और एक नई जो अभी धारा चल रही है जिसमें प्राय सभी लोग मिलजुल कर भाग ले रहे हैं, अनुवादक का क्षेत्र, और लेना भी चाहिए। बहुत ही कम समय में आपको एक सुनिश्चित सरकारी नौकरी मिल रही है तो जाना भी चाहिए, पर अपने अपने स्वतंत्र विचार है। परंतु क्या ये तीन क्षेत्र केवल है? नहीं, हिंदी व्यापक है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि भारत माता की बिंदी की शोभा है हिंदी, तो उसी प्रकार आप समझ लीजिए कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जो कार्य हो रहा होगा उसमें हिंदी अपना योगदान जरूर निभा रहा है। तो आप अध्यापक में कर सकते हैं, अध्यापक क्षेत्र में जा सकते हैं, फिल्म क्षेत्र में जा सकते हैं। जैसा कि कुछ से पहले सर ने चर्चा किया कंटेंट राइटिंग का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं कई 3 वर्ष पहले कंटेंट राइटिंग कर चुका हूँ और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल था जिस पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो होता है और वो भी मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा। उसके साथ ही आप वाचक, पत्रकारिता और प्रशासनिक क्षेत्र जैसे चीजों में भी आप अपना बहुमूल्य योगदान देकर उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। यानी हिंदी को केवल आप सीमित नहीं कीजिए, हिंदी एक व्यापक क्षेत्र है। आप अपनी इच्छा अनुसार सर्च कीजिए कि कहां कहां किस क्षेत्र में जा सकते हैं और शायद यही सर्च, यही अनुभव, यही कौशल इंटर्नशिप आपको सिखाता है, आपको देता है, ताकि एक सही दिशा, एक सही समय के अनुसार आप अपने जीवन को गति के साथ आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी ने विनम्रता और ध्यान से मुझे सुना। आशा करता हूं कि आप सभी को मैं अपना विषय समझा पाया होगा। पर वर्तमान समय में जिस प्रकार एनईपी के ये तो एक पहलू है, पर बहुत सारे पहलू हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें प्रत्येक पहलुओं को ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक पहलू विद्यार्थियों के जीवन में एक नई क्रांति, एक नई सोच को जन्म देता है। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है हम